से जुड़ने के लिए मोहम्मद निसार इस्लामिक 786 को सब्सक्राइब करें। खत मेरे नाम भेजो इस बार सबसे पहले, आका मुझे दिखा दो दरबार सबसे पहले। जब जब हुई कहीं पर तौहीन मुस्तफा की, फारूक लेके निकले तलवार सबसे पहले। जब जब हुई कहीं पर तौहीन मुस्तफा की, फारूक लेके निकले तलवार सबसे पहले। और शेरे खुदा का नारा मैदान में जब लगेगा, भागेंगे दुम दबाकर मक्कार सबसे पहले। सबसे पहले जब जब हुई कहीं पर तौहीन मुस्तफा की, फारूक लेके निकले तलवार सबसे पहले। और कारखाना चल रहा है ये जो इस संसार का, मोजज़ा दर असल ये है अहमद मुख्तार का। कारखाना चल रहा है ये जो इस संसार का, मोजज़ा दर असल ये है अहमद मुख्तार का। ये मलक जिन्नो बशर और सारी मखलूकात ही दोनों आलम पाते हैं सदका उसी सरकार का। ये मलक जिन्नो बशर और सारी मखलूकात ही दोनों आलम पाते हैं सदका उसी सरकार का। एक मतला आसिफ भाई ने कहा है, इस वक्त वो बगदाद शरीफ में है, उनका आखिरी सफर प्रोग्राम का बिहार से सरकार तेग अली शाह के दरबार से होकर इस वक्त बगदाद शरीफ में है। उनका एक मतला है, वो कहते हैं कि जोर से कहिए सुभान अल्लाह तो शेर याद आ जाए, और जरा ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। नहीं, आप अगर कमजोर पड़ेंगे तो 12 बज चुका है, आप समझिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आपको क्या लगता है कि मैं शेर बोला हूं? कभी नहीं बोल सकता। वो तो नात खां लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, उनके नजराने और लिफाफे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन वो नात शरीफ देख के पढ़ते हैं। और हम लोगों का बहुत कमजोर होता है, लेकिन कभी नहीं देखते, बिल्कुल ज़बानी सुनाते हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुकम्मल हलाल की कमाई मोहब्बत के साथ जोर से कहे सुभान अल्लाह। आसिफ भाई ने कहा था कि कारखाना चल रहा है ये जो इस संसार का, मोजज़ा दर असल ये है अहमद मुख्तार का। ये मलक जिन्नो बशर और सारी मखलूकात ही दोनों आलम पाते हैं सदका उसी सरकार का। और आसिफ रजा सैफी कहते हैं, हमने पकड़ा ही नहीं दामन किसी जरदार का, हमने पकड़ा ही नहीं दामन किसी जरदार का, हमको सदका चाहिए सरकार से सरकार का। हमने पकड़ा ही नहीं दामन किसी सरदार का, हमको सदका चाहिए सरकार से सरकार का। और सुर में इश्क़े रज़ा जब से मेरी आंखों में है, हम नजारा करते हैं इस पार से उस पार का। इश्क़े रज़ा जब से मेरी आंखों में है, हम नजारा करते हैं उस पार से उस पार का। अल्लामा इमरान साहब ने फिंगरप्रिंट का इस वक्त लफ्ज का इस्तेमाल किया। एक शेर मेरे ज़हन पे आया है, हज़रत मुबारक हुसैन मुबारक कहते हैं कि खत मेरे नाम भेजो इस बार सबसे पहले, आका मुझे दिखा दो दरबार सबसे पहले। आजादी वतन में हमने भी जान दी है, क्यों हमसे मांगते हो आधार सबसे पहले। हमने भी जान दी है, क्यों हमसे मांगते हो आधार सबसे पहले। अजमेर देवा कलियर ये बात के हैं चक्कर, जा देख बूढ़ी माँ का रुखसार सबसे पहले। अब जो मैंने शेर पढ़ने के लिए जो मुकम्मल कलाम का इंतखाब किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दें वकार भाई? तो क्या इजाजत नहीं देंगे तो नहीं पढ़ूंगा। इस शेर को पढ़ने के लिए हिंदुस्तान में कोई माई का लाल अली रजा रहबर को रोक नहीं सकता। ये मेरा अपना खुद का चैलेंज है। इसलिए ये हिंदुस्तान का संविधान और इस मुल्क का आईन हमें ये बताता है कि अपने देश से मोहब्बत भी करनी है और इस देश के संविधान का हमें हिफाजत भी करनी है। इसी देश का संविधान और आईन कहता है कोई किसी को ना छेड़े, किसी की मजहब की मुखालफत ना करे। तो हमारे पैगंबर आजम की मुखालफत अगर कोई करे तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये कहने पर मजबूर हो सकता है, खत मेरे नाम भेजो इस बार सबसे पहले, आका मुझे दिखा दो दरबार सबसे पहले। जब जब हुई कहीं पर तौहीन मुस्तफा की, फारूक लेके निकले तलवार सबसे पहले। गुस्ताखे मुस्तफा कर मिल जाए रास्ते पर, जमकर उसे लगाना दो चार सबसे पहले। मिल जाए रास्ते पर जमकर उसे लगाना दो चार सबसे पहले। और कुछ शेर रह गया है, अगर आप इजाजत दे तो मैं कह दूं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची आवाज में माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, हमारे फैसल भाई अभी दुबई से आए,
अल्लाह करे कि 11वीं शरीफ का महीना इनका वीजा कभी कभी सरकार गौसुल आजम के यहाँ भी लग जाए, आप सबका लग जाए। जोर से कहें या गौसे आजम, या गौसे आजम। कुछ शेर सुन लीजिए कि करम इतना हद से ज्यादा साहिबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल के फरियाद करते हैं। मैं जब ये देखता हूँ अश्क आ जाते हैं आंखों में, जरूरत से भी ज्यादा वो मेरी इमदाद करते हैं। मैं जब ये देखता हूँ अश्क आ जाते हैं आंखों में, जरूरत से भी ज्यादा वो मेरी इमदाद करते हैं। तो अगर आप कहें तो इस वक्त में शायरे नवेद सहर हजरत अख्तर काशिफ गिरिडीह झारखंड उस्ताद जामियतुल मुस्तफा हिसला, वो आपकी समातों के खूबसूरत दस्तरखान से बावजू होने को तैयार हैं। बाबाज़े बुलंद नारों के साथ इस्तकबाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला देता है, उसका बंदा हूं तो बंदे को खुदा देता है। उसकी सरकार में पहुंचा है हलीम खस्ता, जो गदाओं को भी सुनता। सरे महफिल ये इशारा क्या है, बैठे बैठे सरे महफिल ये इशारा क्या है, हमको मालूम कि हम कौन हमारा क्या है। बैठे बैठे सरे महफिल ये इशारा क्या है, हमको मालूम कि हम कौन हमारा क्या है। शहर बगदाद ये अजमेर वो बरेली कलियर, सब हमारा है बताओ कि तुम्हारा क्या है। शहर बगदाद, शहर बगदाद ये अजमेर वो बरेली कलियर, वो बरेली कलियर, सब हमारा है बताओ कि तुम्हारा क्या है। बैठे बैठे सरे महफिल ये इशारा क्या है, हमको मालूम कि हम कौन हमारा क्या है। हजरत अख्तर काशिफ ने अपनी उम्दा शायरी से आज हिंदुस्तान के हजारों और करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है। नई नस्लों में इन्होंने बताने की कोशिश की कि नात को नात के अंदाज में पढ़ने की जरूरत है। आज के जो हालात हैं हमारा स्टेज का, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। मैं इसके लिए सब हमारा है, हमारे 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 बुजुर्गों की तरफ से ये जो दिए तोहफे हैं, ये हमारी किस्मत के लिए मेरा आज अल्लामा मखसूस साहब किबला मेरे उस्ताद हैं, जिन्होंने उंगलियां पकड़कर हमें माइक तक लाने की कोशिश की। इनका भी एहसान है, एहसान अजीम मुझ पर है, तादेर मैं इनके एहसानात को चुका नहीं सकता। रब्बे कदीर इनके इल्म फजल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आप बैठे हैं, आपके मिजाज से मैं वाकिफ हूँ, वक्त आपका यूं ही जाया नहीं होगा। हमारे मेहमान खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना इमरान शमसी साहब किबला आपकी खूबसूरत समातों के हवाले होने को तैयार हो रहे हैं। आइए मैं पढ़ दूं आपको बिल्कुल हज़रत अख्तर काशिफ ने जो आपको सुनाया है, सरकार हुजूर रईसुल कलम के जो मनक़बत आपने समात की, ये पूरा जमाना जानता है। और अहले इल्म दानिश में जिनके तबसरे पेश किए जाते हैं, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन लंदन से लेकर, चाहे वो मदरसा फैजुल उलूम झारखंड हो, या फिर मदरसा ज़ियाउल इस्लाम टिकियापाड़ा हावड़ा हो, या फिर दिल्ली की सरजमीन पर जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हो, बिहार में चाहे मरकजी इदारे शरिया बिहार सुल्तानगंज हो, ये तमाम तर खिदमात हुजूर रईसुल कलम की है, जो कि जेल के अंदर में रहकर भी ज़ेरो ज़बर और ज़लज़ला लिखने का काम किया। आज उनके एहसानात को हाँ कुछ अपनी शोहरत की वजह से उन पर जो बुहतान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए अहले सुन्नत वल जमात का बच्चा बच्चा जवाब देने को तैयार है। आज की तारीख में मैं इसी मिजाज को देखते हुए अल्लामा मौलाना इमरान शमसी साहब किबला को आपके हवाले करूं। मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत यहाँ पे बैठकर तैबा का रास्ता देख लेते हैं, मुकद्दर का बुलंदी पर सितारा देख लेते हैं, अकीदे के मरीजों को शिफा लम्हे में मिलती है, इमाम अहमद रजा खां का जो फतवा देख लेते हैं। जो इस वक्त का मौजूदा झारखंड है कि नहीं, लालू प्रसाद यादव को चाहिए था कि अपने पीरियड में वो कम से कम गिरिडीह जिला को बिहार में रखते, तो कम से कम झारखंड के गिरिडीह से बुलाने वाले शायर के लिए है कि नहीं? ऐसे झारखंड अलग सूबा होने की वजह से जरा ज्यादा महंगा पड़ जाता है। हाँ, ये उस वक्त उनको भी नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े शायर पैदा हो जाएंगे। आज झारखंड की जमीन, झारखंड का जिला गिरिडीह इल्मो अदब से मुज़य्यन है, और अल्हम्दुलिल्लाह
मसले के आला हजरत की तर्जमानी करते हुए झारखंड में सबसे ज्यादा अगर नाते कहीं लिखी जा रही तो वो झारखंड के जिला गिरिडीह, कसम खुदा की, जहाँ बड़े बड़े नात के पढ़ने वाला और लिखने वाला शायर आज मौजूद है, जिसमें एक बड़ा नाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का भी है। पूरी उर्दू दुनिया में नात के हवाले से इनकी रिसाई है। उसी जमीन से निकलने वाला जामियातुल मुस्तफा के उस्ताद और मरकजुस सकाफतुल सुन्निया केरला से फारिग शुदा एक हमारा बावकार आलिम दीन नात खां, यूं ही लोग आम हुआ करते हैं, किसी को सही सही उर्दू भी नहीं पढ़ने आता, वो भी आज के जमाने में शायर आज में हिंदुस्तान है। लेकिन जसीम भाई ने जिस शायर का इंतखाब किया है वो एक आलिम बाअमल है। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। नात शरीफ पढ़ने के अलावा उनका पहला काम दर्स व तदरीस देने का है। मैं चाहता हूं कि बड़े मुहज्जब अंदाज में ऐसे माहौल में जहां लोगों ने मिंबर रसूल को और नाते रसूल को अपना जीने और मरने का बिल्कुल विरासत समझा है, ऐसे माहौल में भी नबी की नात को मुहज्जब अंदाज में पेश करने वाला, नई नस्लों को बताने वाला कि नात को बड़े मुहज्जब अंदाज में भी पढ़ा जा सकता है, वो जनाबे अख्तर काशिफ हैं। इस वक्त सरकार हुजूर रईसुल कलम के उर्स के मौके पर सबसे ज्यादा झारखंड में कामयाब होने वाला वो लहजा जिन्हें अख्तर काशिफ गिरिडीह के नाम से जानता है पूरा हिंदुस्तान, वो आपसे मिलना चाहते हैं। आइए मैं बिना किसी ताखीर को हजरत को आपके हवाले करना चाहता हूँ इन 4 मिसरों के साथ के कलम की नब्ज में ताजा लहू जरूरी है। जोर से कहें सुभान अल्लाह। कलम की नब्ज में ताजा लहू जरूरी है, नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। कलम की नब्ज में ताजा लहू जरूरी है, नबी की नात से पहले वजू जरूरी है। तुम उससे पहले के नाते नबी लिखो रहबर, नबी का कौलो अमल रूबरू जरूरी है। वो अजीम लहजा यहाँ पर मौजूद है जिन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि अख्तर काशिफ किन का नाम है। आज जहां जहां उर्दू जबान और अदब की रिसाई है, इनके लहजे का जिक्र वहां पर होता है। अब मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद माइक पर आने के बाद कि हमें क्या क्या माइक पर बोलना है। उनसे पहले आइए सीमांचल की कोख से निकलने वाली एक आवाज सरकार हुजूर नेमत मिल्लत गुज दर्रा, ये जिला भद्रक उड़ीसा में है, वहां अच्छा पढ़ने वाला मुख्तलिफ जगहों पर जाकर आपके बिहार से बाहर एक बड़ा ही मकबूल शनाखा कम उम्र में जिन्होंने शनाख्त बनाई, मोहतरम बाबू दानिश रजा हबीबी कटिहार की जमीन से निकलने वाला आपकी समातों से जुड़ने को तैयार हो रहे हैं। छोटी उम्र में नात को नात के अंदाज में मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ लेना ये किसी की मेहनत नहीं हो सकती, इसमें बुजुर्गों का फैज़ शामिल होता है। मैं बड़े मुहज्जब अंदाज में मोहतरम भाई दानिश रजा हबीबी से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए। मुझे सरकार इश्तियाक आलम जिया शहबाजी की जमीन पर कुछ शेर पढ़ने हैं। अगर आपकी समाते बेदार हो जाए तो मैं कहता हूँ कि या रब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे। जोर से कह लीजिए सुभान अल्लाह। अख्तर भाई, या रब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे जो दुश्मनों का खौफ भी दिल से निकाल दे। या रब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे जो दुश्मनों का खौफ भी दिल से निकाल दे। मेरा हर एक शेर इबादत गुजार हो जिसकी कलंदरी की जमाना मिसाल दे। मेरा हर एक शेर इबादत गुजार हो, मेरा हर एक शेर इबादत गुजार हो। ये जमीन सरकार जिया शहबाजी भागलपुर मुल्ला तशरी भागलपुर की है। शेर कहने वाला शायर अदबी दुनिया का बड़ा मारूफ नाम है। वो कहते हैं या रब मेरे हुनर को तू ऐसा कमाल दे जो दुश्मनों का खौफ भी दिल से निकाल दे। मेरा हर एक शेर इबादत गुजार हो जिसकी कलंदरी की जमाना मिसाल दे। और डर से किसी भी शेर की गर्दन झुके नहीं, हर जलवे हुरूफ को रिज़्क़े हलाल दे। गर्दन झुके नहीं, हर जलवे हुरूफ को रिज़्क़े हलाल दे। और जोरे कलम दिया है तो इतना करम भी कर, ज़ौक़े सुखन दिया है तो इतना करम भी कर। जोरे कलम भी तू मेरी झोली में डाल दे, ज़ौक़े कलम भी तू मेरी झोली में डाल दे। आप नात पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपको नात सुनना है। नात को इस अंदाज में सुने कि आपका सुनने के मिजाज ऐसा हो कि मस्जिद नबवी शरीफ में मेरे आका जैसे समात करते थे। और ऐसा ख्याल बिल्कुल मत रखिएगा कि माइक पर आने वाला नात का जब माइक के सामने अपने हाथ को बहुत ज्यादा झाड़ेगा तब आप सुभान अल्लाह कहेंगे।
माइक को जबरदस्ती खोल के सामने फेंकेगा तब आप सुभान अल्लाह कहेंगे। ये सब मानसिकता हटाइए और नात को उस अंदाज में आपको पढ़ना है। मैं दानिश बाबू से कहता हूँ जैसे हजरत काब इब्ने ज़ुहैर ने, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने, हजरत हस्सान बिन साबित ने, मौलाना रूम ने, अब्दुल रहमान जामी ने, शेख सादी ने, हिंदुस्तान में अमीर खुसरू ने, बेकल उत्साही ने और यावर वारसी ने जैसे नात की जमीन को सींचा है। आज इन बुजुर्गों के लहजे को हमें सलामत रखना और स्टेज के वकार को बचाना ये नई नस्लों की जिम्मेदारी है। सिर्फ और धुन में और लहजे के साथ अगर आप तड़पेंगे यकीनन जानिए आपको मजा मिलेगा लेकिन सवाब नहीं मिल सकता है। आपका इरादा मजबूत हो। नात के सुनने वाले लोग कैसे हैं मुझे बताइए। मोहब्बत के साथ जानाबे दानिश हबीब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाएं मोहब्बत के साथ, हाथों को लहराकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत चरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब के शमए जला के सोते हैं। वो रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो माँ के पाँव हमेशा बात रहेगा। उर्दू ज़बान व अदब में नात की अपनी इनफरादी शनाख्त है। मेरे आका की सिफत को बयान करना कोई अपने बयान में करे या शायरी में करे, कोई भी नबी का आशिक आका करीम की मदह सराई सुनता है तो उनसे रहा नहीं जाता और वो आरजू और तमन्ना लेकर बैठता है कि काश हम भी रोज़े रसूल पहुंचते और वहां मैं अपने आका की तारीफ करता। जनाबे दानिश हबीबी अपने अंदाज अपने रंग में वो ऐसा पढ़े आपने महसूस किया। अब मैं चाहता हूं कि नातों का सिलसिला थोड़ी देर और चलना है। हमारे बाहर से आने वाले जो खतीब अहले सुन्नत जामिया रज़विया तेगिया रूहुल उलूम इस्लामपुर DS कॉलेज रोड शहर कटिहार के नाज़िम आला हज़रत मौलाना गुलाम गौस रजा साहिब किबला मरकजी जिनका खिताब नायाब थोड़ी देर के बाद हमारे हिस्से में आने वाला है, हमें उनको भी सुनना है। आप बैठे रहें, जो हजरात जहाँ जहाँ हैं आप सामने आकर बैठ जाएंगे तो अच्छा माहौल थोड़ा बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, आपकी नवाजिशात का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। वक्त तकरीबन 10 बजने वाला है। नात चूंकि एक बहुत ही आसान सिंपल सुकन नहीं है, नात की तारीफ का एक ऐसा चैप्टर जिसको हजरत शेख सादी ने छेड़ी थी। आंख में ज़ारो कतार आंसू के कतरात टपक रहे थे। 3 मिसरे हुए थे तो जब चौथा नहीं हुआ, ख्वाब में मदीने वाला आका आते हैं फरमाते सादी तुमने नात के 3 मिसरे कहे चौथा नहीं हो रहा है, बताओ मामला क्या है। तो शेख सादी तरफ के कहते मेरे आका इस वक्त मेरे ज़हन फिक्र में चौथा मिसरा नहीं आ रहा है। आका करीम ने चौथे मिसरे को कहा ये दुनिया की पहली और आखिरी नात है जिसके चौथे मिसरे को खुद मदीने वाले आका ने कहा है। उसकी अक्कासी और तर्जमानी करते हुए पाकिस्तान के मुल्तान के अबुल हसन खावर ने यूं रकम तराज किया और वो कहते हैं कि आंख ने मंजरे तैबा से बनाया मिसरा। कह लीजिए सुभान अल्लाह। मुझे एहसास दिलाइए कि मैं दो गच्छी में हूँ, यहाँ से बाहर नहीं। आंख ने मंजरे तैबा से बनाया मिसरा, दिल ने एक बाह कही और उठाया मिसरा। आंख ने मंजरे तैबा से बनाया मिसरा, दिल ने एक बाह कही और उठाया मिसरा। हमने क्या नात कही, नात तो वो कहते थे जिनको सरकार ने खुद आके बताया मिसरा। हमने क्या नात कही, नात तो वो कहते थे, नात तो वो कहते थे। अब जब बुलाने वाले लोग ही गायब रहे तो समझिए कि शेर की शेरियत की कदरदानी कैसे होगी, मुझे इसका नहीं मालूम। आंख ने मंजरे तैबा से बनाया मिसरा, दिल ने एक वाह कही और उठाया मिसरा। हमने क्या नात कही, नात तो वो कहते थे जिनको सरकार ने खुदा के बताया मिसरा। ये चौथा मिसरा है सल्लु अलैहि वालिही, सल्लु अलैहि वालिही। तो आप कहिए ना बलगल उला भी कमालिही, कशफत दुजा भी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। नात को सुनने वाले सिर्फ मचल जाने से कुछ नहीं होने वाला, मचलने से। आप कैसे मचलते हैं उसकी आवाज को देखने के बाद, उसके स्टाइल को देखने के बाद, उसके हाथ को ज्यादातर ऐसे ऐसे करने की वजह से आप कलाम सुन के नहीं मचलते हैं या अशार समझ के नहीं मचलते हैं।
आप उसके तरन्नुम समझ के मचलते हैं। तरन्नुम समझ के मचलने से सवाब नहीं मिलता। आप बैठे रहिए, मैं जनाबे मोहतरम भाई कौसर रजा कलीमी से गुजारिश करता हूँ, तो गच्ची आपका है, आप यहाँ के हैं, आपको कितनी देर पढ़ना है ये आप ही को फैसला करना है।